नमस्कार। कहते हैं मोटापा कोई बीमारी नहीं होती, पर हर बीमारी की शुरुआत तो मोटापा से ही होती है। हमारे बदलती जीवन शैली और गलत खान पान आए दिन नए बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। मोटापा का हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और धीरे धीरे मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इससे कैसे बचें, अपना ख्याल कैसे रखें, समय रहते अपना ख्याल कैसे रखें, आज इसी विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कुमार जायसवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मोटापा एक धीरे धीरे व्यापक समस्या बन गई है, तो सबसे पहले ये बताइए मोटापा से कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां होती हैं? मोटापा एक बीमारी है, जटिल बीमारी है। अगर इसका ध्यान न दिया जाए तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, हार्ट अटैक हो जाता है इसके साथ ही कैंसर हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है, लोग टेंशन हो जाते हैं और वजन बढ़ जाता है। ये प्रमुख बीमारियां हैं जो मोटापे के कारण हो जाती है। पहले के समय में मोटापे को समृद्ध और अच्छा स्वास्थ्य माना जाता था, पर अब के समय में जस्ट अपोजिट है। अब लोग दुबले होना चाहते हैं, स्लिम फिट रहना चाहते हैं, तो क्या वजह है इसकी? पहले भारत में हरित क्रांति नहीं थी, लोग खाना पीना कम मिलता था, अकाल था तो लोग खाना कम मिलता था, लोग और लोग को मोटा देख के खुश होते थे कि हम भी मोटा कैसे होंगे। लेकिन जब से हरित क्रांति आ गई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, देश में हरित क्रांति आई, लोग खाना पीना अच्छा मिलने लगा, तो अब लोग मोटे होने लगे। तो मोटे होने उनके स्वास्थ्य आने लगे। अब उन्होंने देखा क्या कि ज़्यादा मोटे होने से वो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक मुख्य बीमारियाँ हैं, आर्थराइटिस। अब लोगों ने सोचा कि नहीं, मोटापा अच्छा तो लगता है लेकिन हमको इससे बचना चाहिए, तो हम क्या क्या खाना खाएंगे जिससे हमारा मोटापा भी ना बढ़े, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए आजकल के लोग जिम ज्वाइन करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो अपने स्वास्थ्य प्रति, लड़के भी लड़कियाँ भी, मिडिल एज सभी लोग अपने वेट को मेंटेन करते हैं। सप्ताह में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार अपने वज़न को चेक करते हैं। अगर वज़न ज़्यादा है तो अपने को खान पान करके व्यवस्था करके कि अपने वेट को बढ़ने नहीं देना है, तो अपने को फिट स्लिम लगे। फिट स्लिम लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा और बीमारी से आप बचे रहेंगे। अभी आपने बोला हरित क्रांति, तो क्या वजह है जो पहले हरित क्रांति या फिर पहले इस तरह के खाने होते थे और अब कितने फ़र्क है? नहीं, पहले हरित क्रांति, पहले भारत में अकाल था, खाने की बहुत कमियाँ थी। अब ऐसी कोई बात नहीं है, भारत में भरपूर अनाज मिलता है, सब कुछ मिलता है। लोग ज़्यादा भी खाना खा लेते हैं, अच्छा खाना में ज़्यादा खाना खा लिए, इसलिए इसका फ़र्क पड़ा है। अब लोग मोटे होने लगे हैं। हिंदुस्तान में पहले 2 से 3 करोड़ लोग मोटे थे, अब 2021-22 तक देखा गया कि 5 करोड़ लोग मोटे हो जाएंगे, जबकि ये मात्रा विदेशों में ज़्यादा है। अमेरिका में 30% लोग मोटे हैं, अमेरिका में 30% लोग मोटे हैं और यूरोप में 25% लोग मोटे। उसके कंपेरिजन में इंडिया में लोग कम मोटे हैं। लेकिन यहाँ भी अवेयरनेस आ रही है, वो मोटा नहीं होना चाहते। मोटा होने से स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ता है, साथ अपने को फिट रखना है उनको। तो ये एक अच्छी पहल है कि हमें मोटा नहीं होना है, हमें स्वास्थ्य को बना के रखना है, हमको डॉक्टर से दूर रहना है, डॉक्टर सलाह लेना है लेकिन डॉक्टर से, दवा से दूर रहना है। ऐसा करके हम अपने सेहत को मेंटेन कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोटापा से कैसे बचे। तो जब डॉक्टर साहब, जब बात आती है महिलाओं की, तो महिलाओं का शरीर हर उम्र में बदलता रहता है, तो मोटापे के वजह से ज़्यादातर देखा जाता है कि थायराइड की परेशानी है, पीसीओएस की परेशानी है, जो कि भविष्य में जाके गंभीर समस्या बनती है। तो इससे बचा जाए, ऐसा क्या बताएंगे आप? पीसीओएस जो होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है। ये औरतों में जो प्रेगनेंसी, मतलब प्रजनन समय में ही होता है, मतलब 15 से 45 साल के बीच में ही ज़्यादा होता है। इसमें होता क्या है कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो ओवरी होती है, अंडकोश होता है, उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने से जगह जगह बाल उग जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, और इसमें इसी कारण इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसके लोगों को डायबिटीज होने का खतरा आता है। और बाद में प्रेगनेंसी में बच्चा टहने की भी क्षमता तक कम हो जाती है, मतलब लोग बाजपन की भी शिकार हो जाते हैं। तो हमको इसलिए अगर वज़न ज़्यादा रहेगा तो हो सकता है मुझे पीसीओडी हो। पीसीओडी होने के कारण मोटापा भी है, इसलिए आजकल जिसको पीसीओडी हो रहा है उसमें आधा से ज़्यादा औरतों में मोटापा देखा गया है। तो उनको भी कहा जाता है कि आप अपना वजन को मेंटेन करें, वजन कम करें। सपोज किसी वजन का 55 किलो, तो हम कहेंगे आप अपना 10% वेट को कम करें, 50 किलो कर लें, 51 किलो कर लें, आपका वजन 2-4 किलो कम हो जाएगा, तो उसके कारण भी आपका जो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पीसीओडी
बहुत हद तक कम हो जाएगा। बिना दवा के आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड लेवल होता है T3, T4, TSH, इसका हम जांच कराते हैं। जांच अगर मान लीजिए अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ है, T3, T4 कम है, तो हम मान सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म में शरीर फूलने लगता है, मोटापा बढ़ जाता है। आजकल लोगों को पता चलता है कि मोटापा है ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या बाल झड़ने लगता है, किसी और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमको देखना पड़ता थायराइड तो नहीं है। तो अगर थायराइड का इलाज किया जाए तो उसके कारण भी हम मोटापा से बच सकते हैं। तो औरतों को विशेष ध्यान देना पड़ता है कि अगर मोटी हो रही हैं तो अपना थायराइड का चेकअप करावें, पीसीओडी अल्ट्रासाउंड करा लें। उसके कारण भी हम उससे, अगर हमें कोई थायराइड हो रहा है तो उससे हम बच सकते हैं। और डॉक्टर से मिल के अपने मन से दवा बिल्कुल न खाएं। यानी कि ये जो मोटापा की समस्या है पुरुष से ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा खतरनाक है। पीसीओएस में है खतरनाक कुछ नहीं, सबका इलाज है। हाँ जी सर, हम बात तो कर ही रहे हैं मोटापे की। तो कभी कभी ये जो हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, कभी हमारा मूड अच्छा है या फिर कभी कभी कोई तनाव ज़्यादा लेता है तो उसमें ज़्यादा खाने की, कभी कभी कोई ज़्यादा खाता है, कभी कोई कम खाता है, तो क्या हार्मोनल डिसबैलेंस भी इसके बिल्कुल। जब मेरा, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर, अगर मेरा मूड ख़राब है तो उसमें हम ज़्यादा खाना खाते हैं। ज़्यादा खाना खाने से हमारा बॉडी वेट बढ़ने लगता है। कभी इसीलिए देखा अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उसमें लोगों का वजन बढ़ने लगता है। तो हम अपने को साइकोलॉजिकल फैक्टर को मेंटेन करके रखना है कि हमको इस फैक्टर को मेंटेन कर। कुछ लोग स्मोकिंग क्विट कर लेते हैं, सब सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, तो उसके कारण भी लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, तो उससे भी स्मोकिंग छोड़ने के बाद ही लोग का वजन बढ़ने लगता है। तो ये भी सोशोलॉजिकल फैक्टर है कि इससे वजन लोगों को बढ़ने लगता है। हमको इसको देखना है, इसको मेंटेन करना हो कि मेरा वजन न बढ़े। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति है और वो ज़्यादा खाना नहीं खाता है, फिर भी उसका वजन बढ़ता है, इसका क्या कारण है? बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। सबका मेटाबॉलिज्म थोड़ा अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीरे स्लो चलता है, तो अगर आप खाना कम भी खा रहे हैं तो आपका बॉडी उस टाइम एडजस्ट कर लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका एडजस्ट नहीं होता है। एक लोग होते हैं खाना कम खाते फिर उनका वजन बढ़ता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। तो उनको इस बात को ध्यान देना होगा। और उनको खाना कम खाते ठीक है, तो उसी हिसाब से उनको खाना भी खाना होगा, उनको एक्सरसाइज करना होगा। ये नहीं कि हम खाना कम खाते में वजन बढ़ रहा, नहीं। आप खाना कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। जैसे ओल्ड एज में क्या होता है, आदमी अगर मान लीजिए पहले 3 रोटी खाता था, रात 50-60 साल बाद 2-3 रोटी भी खा रहा है, तो ओल्ड एज में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो उसका वजन बढ़ने लगता है। तो ओल्ड एज के जो मरीज होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई व्यक्ति है, उसको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि मेरा मेटाबॉलिज्म कम हो गया, हम कुछ खाना कम खाएं। अगर पहले 3 रोटी खाते तो कुछ लोग कहते हैं कि पहले हम खाते थे 4 रोटी, हम 2 रोटी खाते हैं। भाई आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आप खाना कुछ कम खाइए। खाना कम खाएंगे नहीं तो आपका वजन बढ़ने लगेगा। वजन बढ़ेगा तो आपको हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज़ होगा, साइकेट्रिक इलनेस होगा, कैंसर भी हो सकता है, नींद कम आएगी। इसके अलावा और भी कई रोग हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं आपको, आर्थराइटिस हो सकता है आपको। हाँ, ये तो ज़्यादातर देखा ही जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को सही किया जाए, ये कैसे होगा? मेटाबॉलिज्म सही करने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा। योगा करें, एक्सरसाइज करें। 15 मिनट से लेकर 30 मिनट प्रतिदिन आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। अपने मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए 1 सप्ताह में 150 मिनट सफिशिएंट है, यानी 25 मिनट पर डे 6 दिन के लिए, या 30 मिनट पर डे 5 दिन के लिए। इतना दिन आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप मॉर्निंग वॉक करें, टहलें, कुछ जिम एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को फिट रखें। फिट रखने से आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा, और बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा तो आप मेंटेन रहेंगे, आप मोटापा से दूर रहेंगे। सर, इसी कड़ी में बात की जाए अगर हमारे बच्चों की, तो चूँकि कोविड का माहौल अभी बीता है और अभी खतरा टला भी नहीं है, तो पहले हुआ करता था बच्चे आउटडोर गेम खेलते थे, पर अब ये समस्या हो गई है कि बच्चे इंडोर गेम खेलते हैं, बाहर जाना कम हो गया है, जिससे बहुत से बच्चों में वेट बढ़ने का वो चांसेस देखे जा रहे हैं, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे? हाँ, बच्चों के लिए कहना है कि बच्चे के छोटे हैं तो अगर मोटापा, अगर ओबेसिटी है तो उनका ग्रोथ बढ़ता है। लेकिन अगर उसी कंपेयर में अगर हम बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनका ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि उनको जो ग्रोथ प्लेट होते हैं, बोन्स जो प्लेट्स होती हैं, उसमें उतना प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाता है। हमारे जो फैट सेल होते हैं उसके अंदर कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। उसके कारण उनकी लंबाई बढ़ने में
कुछ रुकावट होती है, अगर सामान्य व्यक्ति की लंबाई जितना होना चाहिए उससे कुछ कम होता है। इसलिए कहा गया कि जो बच्चे मोटे हो रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे के माँ बाप लाड़ पार में खूब खाना खिलाते हैं, मेरा बच्चा मोटा है, तंदुरुस्त, अच्छा लग रहा है। शुरू में तो अच्छा लगता है, शुरू में उसका ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन आगे चलकर जब बच्चा एडोलेसेंट जाएगा, 14 साल, 16 साल, 18 साल होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसका हाइट जो है सामान्य से कुछ कम होगा, क्योंकि उसका जो प्लेटें होते हैं, बोन्स में जो प्लेटें होती हैं, उसका ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत जरूरी कि बच्चे का वेट को मेंटेन करें। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चा को 12 साल है, वजन 60 किलो 65 किलो है, मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय में तो बच्चे की हाइट अच्छी होती है, लेकिन जब बच्चा जब बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तो उसकी हाइट सामान्य बच्चे से कुछ कम हो जाएगी, सिर्फ ओबेसिटी की वजह से। हाँ, तो ओबेसिटी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं, बोन्स में जो प्लेटें होती हैं, उसमें कंप्रेशन हो जाती है और ग्रोथ फैक्टर प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाता। इस पर ग्रोथ हार्मोन बहुत एक्टिव रोल अदा करता है, जो उसको बढ़ाने के लिए वो डिप्रेस हो जाता है, तो प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाता, तो उसकी हाइट कुछ कम हो जाती है। तो ये पेरेंट्स कैसे समझे कि ओबेसिटी है? इसके लिए आप आपके जो लोकल डॉक्टर हैं, घरेलू डॉक्टर हैं, उनके पास जाएं। बच्चे की उम्र मान लीजिए 10 साल है, 10 साल के बच्चे का वजन 35 किलो होना चाहिए, 36 किलो होना चाहिए। लड़की है तो 31 किलो, 30 किलो, 29 किलो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बच्चे का वजन ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स मिले। तो मेनली अच्छा देखा क्या बीमारी कम होती है, खान पान होता है, इनएक्टिविटी, बच्चा बाहर खेलता कूदता नहीं, बस घर में बैठ के अपना वीडियो गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है, अपना स्नैक्स खा रहा है। पापा मम्मी बहुत खुश हैं कि बच्चा मुझे डिस्टर्ब नहीं, खूब खिलाया जाए। ये गलत है, इसको मुझे रोकना होगा, अवेयरनेस लाना होगा कि बच्चे को मोटापा को हम ध्यान दें। मोटापा को ध्यान नहीं दे कि आगे चल कर हो सकता बच्चा कि मेरा हाइट कम हो, बच्चे का उसके का कुछ आजकल शुगर डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो बच्चे ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से क्या होता है कि आपके पीछे मोटे तय हो जाती हैं, तो वो सिम्टम बताता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। उसे बचने के लिए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ का रूप होता है। उसे बचने के लिए हमको क्या करना हो कि हमको अपना वेट 1 महीने 2 महीने में डॉक्टर पास जाके अपना वेट चेक कराते हैं। आजकल तो वेइंग मशीन आती है, 500-800 रुपये की वेइंग मशीन पर घर में खरीद रख लीजिए। सब लोग वेइंग मशीन अपना वजन कीजिए। अगर लगता है कि मेरा वजन ज़्यादा है तो डॉक्टर से मिले, अपना इलाज खुद न करें। यानी कि ये ओबेसिटी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ग्रोथ घटा देगा, आगे से डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, बच्चे को हो सकता है। अब बच्चे में सोशल प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे जब मोटे होने लगते हैं तो वो लोग को ही भावना आती है कि वो बच्चा दौड़ रहा है, हम दौड़ नहीं पाते हैं, स्कूल के बच्चे से चिढ़ाते हैं, तो उसमें डिप्रेशन आता है, तो उसका जो स्टडी लेवल है वो घटने लगता है। तो बच्चा क्लास में मन नहीं लगता, बच्चा स्कूल जाने से डरता है, मन चुराता है कि नहीं स्कूल जाएंगे, बच्चों को चिढ़ाते हैं, कोई मोटू कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बाप माँ को तो अच्छा लगता है मेरा बेटा मोटा है, लेकिन स्कूल में जब जाता है तो उसके दोस्त को चिढ़ाते हैं। ये भी सोशल फैक्टर है कि बच्चे को मोटा होने से रोका जाए। यानी कि हर तरह से दुष्परिणाम ही है बच्चे के लिए भी। जी हाँ। कभी कभी डॉक्टर साहब क्या होता है कि दवाई भी कर रहे हैं और कोई दवाई ऐसी आती है जो शॉर्टकट में दवाई खाएं और हम दुबले हो जाएं। नहीं, शॉर्टकट दवाई नहीं आती। दवाई आने के लिए मतलब कारगर होती है दवाई। हम बताते हैं, दवाई का यूज 100 साल से हो रहा है। पहले इसको 3 भाग में बांटा गया है, पहले डिऑक्सी फेनिरामीन, पेप्टामिन, उसके बाद फेनफुरामीन, डेक्सफेरामीन चला गया। अब लेटेस्ट मेडिसिन चल रही है सिबुटामिन चल रही है, रिमोनाबेन चल रही है और ऑलिस्टेट। ये 3 दवा भी चल रही है, लेकिन सभी दवाई के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। रिमोनाबेन से क्या वो लोग को सुसाइडल टेंडेंसी शुरू हो गया, तो उस दवाई को बैन कर दिया गया। लेकिन अभी भी मार्केट में ऑलिस्टेट चल रहा है, सिबुटामिन चल रही है। इसको खाने से क्या होता है कि आपका भूख लगने की क्षमता कुछ कम हो जाती है। जितने भी होते हैं सबका मार्कर होता है। हमको जो मेरा सोसाइटी सेंटर है उसको रोके कि मेरा पेट भरा हुआ, हमको खाना नहीं खाना है। आजकल एक नई दवा चली हुई है जो एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज दवाई है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें क्या होता है, वो इंसुलिन है, एक तरह का इंसुलिन है, उसको लगाने से शुगर तो कम होता ही है, लोगों को वेट कम होता है। जैसे लिराग्लुटाइड, उसका नाम लिराग्लुटाइड, एजेंटाइड, 2 दवाइयाँ हैं। इससे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो तक का वजन लोगों को कम देखा गया है। उसमें होता है क्या, इंसुलिन लगाते हैं, एक तरह का इंसुलिन है, इट इज नॉट इंसुलिन, ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये शुगर के मरीज में दिया जाता है, ये भूख को कम करता है, इससे वेट कम मिलता है। ये भी लेटेस्ट मेडिसिन है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जनरली देखा एक कॉस्टली मेडिसिन, इसका इसकी कॉस्टली मेडिसिन है, लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है दिन में 1 बार। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में बदलाव करके मोटापा को रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।